झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में किया मेगा रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन में लोगों ने लगाया जय श्री राम के जयकार। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने को लालायत नजर आए लोग। रोड शो को लेकर मुस्तैद नजर आए सुरक्षाकर्मी। रांची के 4 विधानसभा सीटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। सड़कों के दोनों किनारे भारी संख्या में जनसैलाब। छतों पर जोश में नजर आया समर्थन। लोगों के चेहरों पर देखी प्रधानमंत्री मोदी को देखने की खुशी। प्रधानमंत्री मोदी का मास्क और पोस्टर के साथ नजर आए बीजेपी समर्थक। झारखंड में गुमला में प्रधानमंत्री मोदी की ओंकार कहा। यहां उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि हवा का रुख क्या है। रोटी बेटी और माटी की पुकार बीजेपी सरकार। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी कहा, कांग्रेस का शाही परिवार हमारे एससी, एसटी और ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहता है। झारखंड में घुसपैठ को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सरकार को बताया जरूरी। कहा झारखंड की पहचान को बचाने के लिए युवा की नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बीजेपी सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किए ताबड़तोड़ वार। कहा बीजेपी एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस द्रौपदी मुर्मू की अपमान लगातार कर रही है। जेएमएम कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने घेरा। कहा जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा। बीजेपी एनडीए ने झारखंड को विकास से जुड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया। झारखंड में बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं के पास बताया नोटों का पहाड़। कहा जेएमएम और कांग्रेस ने जनता को हक लूटा। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मंच से किया वायदा। बोले सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा। जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया बालू तस्करी का आरोप। का हमने खर्ची पर्ची दोनों दफन कर दिए। बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए खोले वादों की पिटारे। संकल्प पत्र जारी। अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी कर दिया। समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने संकल्प पत्र को बताया महाराष्ट्र का रोड मैप। महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया किसान कर्ज माफी का वादा। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का संकल्प। युवाओं से भी बीजेपी ने संकल्प पत्र में किया वायदा। 5 साल में 25 लाख लोगों को देंगे रोजगार। छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र को करेंगे शुरुआत। गरीब और बेसहारा लोगों के लिए होगी भोजन और आश्रय की व्यवस्था। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अमित शाह ने भी विपक्षी गठबंधन को घेरा। बोले बनावटी मुद्दे लंबे समय तक टिकते नहीं। अमित शाह ने तुष्टीकरण वाली बताई एमबीए की राजनीति। का गाड़ी की योजना लालच भरी। अमित शाह ने राहुल गांधी को दी चुनौती। का वीर सावरकर के लिए 2 शब्द बोले। उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दो। अमित शाह ने कांग्रेस के वादों को लेकर किया बड़ा हमला। बोले हिमाचल और तेलंगाना में कांग्रेस अपने वादों से मुकर गई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ जनसभाएं। जलगांव में गरजे अमित शाह का 10 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण। आज पूरा देश शिव प्रताप दिवस मना रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए बोले अमित शाह का आज के दिन ही महान शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध करके भगवा फैलाने का काम किया। एमबीए पर निशाना साधते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह का सत्ता हासिल करना एमबीए का लक्ष्य। एनडीए का लक्ष्य शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर महाराष्ट्र का विकास।
बुल्ढाना में एमपीए को घेरते हुए बोले अमित शाह, कहा महाविकास आघाड़ी की गारंटी झूठ और भ्रष्टाचार की गारंटी। धारा 370 के विरोध में खड़े होने वाले विपक्षी नेताओं पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, राहुल बाबा 6 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी के कंकड़ फेंकने की भी हिम्मत नहीं हुई, ऐसा कहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी ने जारी कर दिया घोषणा पत्र, जातीय जनगणना का खेला कार्ड। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु की तर्ज पर महाराष्ट्र में आरक्षण देने की कही बात, 50% आरक्षण की सीमा को हटाने का वादा। महिलाओं और रसोई को लेकर महाविकास आघाड़ी ने कर दिया लुभावना वादा, 500 रुपए सिलेंडर और महिलाओं को देंगे 3000। महाविकास आघाड़ी ने लोगों के हेल्थ से जुड़ा कर दिया बड़ा ऐलान, 25 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को भी महाविकास आघाड़ी ने दी वादों की सौगात, हर महीने 4000। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव मैदान में उतरे दिग्गज, दौसा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोड शो किया, लोगों ने पुष्प वर्षा की। तेरह नवंबर को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 23 नवंबर को आ जाएगा रिजल्ट। झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर, 84, सलूम्बर और रामगढ़ में उपचुनाव। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बीजेपी की जीत का भर दिया दम, 7 सीटों पर जीत हासिल कर रही है बीजेपी। राजस्थान उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 7 सीटों पर किया जीत का वादा, कहा 11 महीने में बीजेपी सरकार ने लोगों को खोया विश्वास। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार हर्षशरण सिंह ने बल्ली बीजेपी में हुए शामिल, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रचार किया, कांग्रेस समर्थकों ने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। लोगों का आभार जताते हुए बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, कहा ईसाई समुदाय के मांगों के लिए लड़ूंगी जैसे मैं बाकी सभी के लिए लड़ रही हूं। दिल्ली में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका, 5 बार के विधायक रहे मतीन अहमद ने आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, कहा एक तरफ गेरुआ कपड़े पहनते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, लोगों के बीच फैला रहे हैं नफरत। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री योगी पर बोला दावा, कहा यह देश का दुर्भाग्य कि ऐसे शब्दों से काम लिया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, इस बात का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री मोदी के एक हैं तो सुरक्षित हैं के नारे का सद्दुद्दीन ओवैसी ने दिया जवाब, का अनेक हैं तो अखंड है। मोदी जी सुनो, अनेक हैं तो अखंड है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर दोबारा लगाए गए 2 नए पोस्टर्स, विकास सपा से जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी के अखिलेश को लेकर दिए बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा सवाल, कहा लोकतंत्र में क्या है मैच्योरिटी का पैमाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया फेल, कहा इनके नेतृत्व में बीजेपी हारी थी चुनाव। बटेंगे तो कटेंगे पर बोले अजीत पवार, का यह महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, यहां सबका साथ सबका विकास है। ये वो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मैंने बार बार आपको बताया महाराष्ट्र में ये नहीं चलता, ये यूपी या झारखंड या और कहीं चलता होगा। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया, जम्मू में 370 की फिर से बहाली की मांग पर कसा तंज। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है, उसने प्रस्ताव पारित
किया है कि कश्मीर में फिर से 370 की बहाली होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा बबुआ अभी नहीं हुआ है बालिग। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य डॉक्टर जावेद आजाद का बड़ा बयान, जेपीसी की बैठकों का करेंगे बहिष्कार। जावेद आजाद ने जेपीसी को लेकर सरकार पर लगाया आरोप, कहा समिति में वो लोग भी शुमार हैं जो वक्फ का मतलब तक नहीं जानते। मुख्यमंत्री नीतीश के लिए मुसलमानों के लिए काम करने वाले बयान पर बीजेपी की मुहर, कहा नीतीश ने मदरसों के लिए बहुत अच्छा किया। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा मुसलमान भाइयों के लिए काम किया है तो बटेंगे तो कटेंगे, पर चुप क्यों है। जेडीयू के सांसद संजय झा का बड़ा बयान, बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन, श्रीनगर में जवानों ने आतंकियों की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के सोपोर एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी, कुछ आतंकियों की घेरने की खबर, कल भी 2 दहशतगर्द ढेर। श्रीनगर के हरवान इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना ने तेज की कार्रवाई। एनकाउंटर के बाद श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, इशबर निशात इलाके में सुरक्षा बलों की कड़ी नजर। सीएसएल के ईवीएस सर्विस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, रैली को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चलाया ई ट्रैक्टर, ग्रीन एनर्जी का संदेश दिया। उत्तराखंड फाउंडेशन का डे को लेकर देहरादून पुलिस लाइन में हुआ परेड शो का आयोजन, मुख्यमंत्री धामी ने सलामी ली। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हुआ पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड का फाइनल मुकाबला, विदेशों से भी पहुंचे लोग। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड में पुरुष वर्ग में अमेरिका के ऑस्टिन ने जीता खिताब, महिला वर्ग में पोलैंड की जोना विजेता। विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी ने नमहा मैराथन का आयोजन किया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। अजमेर में सजा पुष्कर मेला, पशुओं की खरीदारी के लिए पहुंचे लोग। पुष्कर मेले में चैंपियन स्टैलन महादेव पहुंचा, देखने वालों की भीड़। भावनगर में शादी के कार्ड बन गया चर्चा का मुख्य केंद्र, लिखवाया गया मुख्यमंत्री योगी का नारा, बटोगे तो कटोगे। चुनावों को लेकर चिराग पासवान का बड़ा दावा, बोले झारखंड और महाराष्ट्र में बनेगी एनडीए सरकार। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आगाज, 15 नवंबर तक चलेगी प्रदर्शनी। विजयवाड़ा में भी शुरू हुई क्रिसमस की धूम, केक पार्टी का आयोजन। क्रिसमस पार्टी में लोगों ने केक मिक्सिंग की, सेंटा की ड्रेस में नजर आए लोग। नेपाल में वार्षिक कॉस्प्ले उत्सव, ओटाकू यात्रा का आयोजन हुआ, पॉप और एनिमे संस्कृति की झलक। काठमांडू में ओटाकू यात्रा के दौरान एनिमे पात्रों की वेशभूषा में नजर आए लोग, प्रतियोगिताओं का भी आयोजन। दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट लगातार जारी, चांदनी चौक इलाके में स्मॉग। इंडिया गेट के पास देखिए धुंध की परत, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली के एम्स इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट, सुबह दिखी धुंध। मुंबई के कई इलाकों में बढ़ गया वायु प्रदूषण का स्तर, स्मॉग दिखा। ताजमहल पर छाई धुंध, विजिबिलिटी बेहद कम। रिलीज से पहले सूर्या और बॉबी देओल की कंगुआ ने रच दिया इतिहास, 10,000 स्क्रीन पर ग्लोबल रिलीज से बनाएगी रिकॉर्ड।
दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के भाई शुभदीप का हुआ अन्नप्राशन, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 37 साल बाद रामायण की उर्मिला एक्ट्रेस अंजलि व्यास से मिले लक्ष्मण, वीडियो वायरल। फिल्म कन्नप्पा से प्रभास की तस्वीर ऑनलाइन लीक होने पर भड़के मेकर्स, लीक करने वाले का नाम बताने पर 5 लाख रुपए देने का ऐलान। एक्ट्रेस विद्या बालन ने पति पत्नी के नोकझोंक से जुड़ा एक फनी वीडियो जारी किया, वीडियो वायरल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात, बुधवार को ओवल ऑफिस में मुलाकात करेंगे। अमेरिका में प्रजनन अधिकारों के समर्थन में महिलाओं का प्रदर्शन, रो बनाम वेड फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पलटे जाने की बढ़ी चिंता। ईरानी मूल की अमेरिकी महिला कार्यकर्ता मसीह का अधिकारियों की जंग जारी रखने का ऐलान, ईरानी सत्ता को चुनौती। स्पेन के वेलेंसिया में पुलिस से बड़े प्रदर्शनकारी बाढ़ से निपटने में नाकाम रहे, जिम्मेदारी अधिकारियों को इस्तीफे की मांग।